मेरे प्रिय मित्रों, बंधु बांधवों, माताओं बहनों, मेरे प्रिय अनुजों, आप सबका आज फिर एक बार कोटि कोटि वंदना और करबत प्रणाम। आज आपको बहुत ही एक ऐसी ज्ञानवर्धक और नेत्र खोल देने वाली बात मैं बता रहा हूँ जो सभी के लिए प्रयोग में जरूरी है। हे मित्रों, आपने देखा होगा जब आप बचपन में होते हो, खेलना कूदना दौड़ना भागना लगा ही रहता है सभी का। लेकिन आप कब जवान हो जाते हो पता ही नहीं चलता, और जवान होने के बाद भी उस बचपने का मोह नहीं छोड़ते आप। पता तब लगता है आपको जब स्वयं समाज माता पिता कहते हैं, भाई अब जवान हो गया है, कोई जिम्मेदारी समझ लो, कोई काम कर लो। कब तक बचपना रहेगा? हर वक्त बचपने की बात करता है, हर वक्त बचपने में रहता है ना। फिर उसके बाद जब आप जवान हो गए, फिर आप जवानी के ही धारा में बहना शुरू हो गए, और इतना धारा में बहना शुरू हो गए, इतना धारा में बहना शुरू हो गए कि बहते बहते कब आप 20 से और 50 तक पहुंच गए आपको पता ही नहीं चल पाया। ये 30 साल के सफर को हल्का सा महसूस हुआ होगा, हल्का सा, लेकिन कब आपको निकल गया पता ही नहीं चल पाया। और फिर आपने क्या किया? आप अपनी जवानी की अवस्था को ही जी रहे हैं। आप भूल गए कि जवानी की अवस्था नहीं रही, और आप उसको छोड़ना भी नहीं चाह रहे। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, आप उस अवस्था को छोड़ना भी नहीं चाह रहे। बाल सफेद हैं तो ये काले करा दिए, जाड़ दांत टूट गए तो ये नहीं लगवा दिए, हाथ पैर चेहरे पर झुर्रियां हैं तो दुनिया भर के बहुत से लोशन आते हैं उनका प्रयोग कर दिया, ताकि आप सदैव जवान दिखाई दें और आप वृद्ध ना दिखाई दें। यानी कि आप वृद्धावस्था को नहीं आने दे रहे, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो। आगे सही बात। अब आपको पता ही नहीं चला, वृद्धावस्था तो आ गई, और आप तब उसे स्वीकार करते हैं जब और फिर आपको कहते हैं समाज भी ईश्वर का ही रूप है। हर किसी कण कण में परमात्मा है, हर मनुष्य में है वही परम आत्मा है, उसी का वास है। जैसे जब बचपन से जवान हुए, माता पिता ने और ने बताया बचपना नहीं छोड़ा आपने, तो तब भी आपको परमात्मा नहीं बताया, सब किसी के अंदर परमात्मा ही। आप छोड़ दो और जवानी को एक्सेप्ट करो, जिम्मेदारी समझो। जब आपको बताया था, आपका बचपना छुड़ा दिया, ले लिया आपका बचपना फिर, क्योंकि समय होता है बचपने का, आप सदैव बच्चे थोड़ा रहोगे। इसी तरह अब आपकी जवानी भी ले ली और आपको वृद्धावस्था दे दिया। पहले बचपना लेके आपको जवानी दी थी, अब इसका इस्तेमाल करो। लेकिन आप इस्तेमाल ना करके उसका मालिक बन जाते हो। जैसे पहले बचपने के मालिक बन गए आप, उसको नहीं छोड़ा आपने, फिर आपको वो ले लिया आपसे, पता भी नहीं चला आपको, ऐसी गफलत में थे आप। फिर आपको जवानी दे दी, लेकिन फिर भी आप बहुत बड़ी गफलत में हो, आपको पता ही नहीं चला कब आपसे जवानी भी ले ली, क्योंकि आप देने वाले तो थे नहीं। जब आपने बचपना नहीं दिया उनको, ईश्वर को, प्रकृति को, जिसने आपको दिया, तो फिर आपको जवानी दे दी। और जब आप जवानी भी नहीं दे रहे हैं तो वो जवानी भी उसने धीरे धीरे ले ली, आपको पता भी नहीं चला। है आश्चर्य, मैजिक है। जवानी भी ले ली, पता भी नहीं चला। फिर आपको उस प्रकृति में वृद्धावस्था दे दी,
और जब आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फिर उसने याद दिलवाया, आपके चारों तरफ परमात्मा ही तो घूम रहे हैं सब। ये उन्होंने याद दिलवा रहे, भाई मुंह में दांत नहीं है, बाल सफेद पक गए हैं, दाढ़ी सफेद हो गई हैं, अब कब तक जवान रहोगे भाई? हैं? कमाल है भाई, अपने आप को जवान समझ रहे हैं। ये बूढ़ा तो बहुत ठरकी है, जवान है तो भाई जवानी मतलब जो है आ रहा है। तो तब आपको एहसास होता, अरे ये क्या, मैं तो वृद्ध हो गया हूँ। जैसे बचपने का एहसास हुआ था कि मैं जवान हो गया हूँ, ये क्या बचपना छिन गया, तो बचपन ले लिया, अब आपकी जवानी भी ले ली, और ये क्या हो गया, मैं तो वृद्धावस्था हूँ। फिर यहाँ भी खेल नहीं थमता। आप वृद्ध होने के बाद फिर वृद्ध अवस्था में ही जीना शुरू कर देते हैं, फिर भी आप होश में नहीं आते। फिर भी आपको ये ज्ञान नहीं होता है कि ये सब प्रकृति का खेल है, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। कभी वो बच्चा बना देता है, कभी वो जवान बना देता है, कभी वृद्ध बना देता है। सब खेल तो उसी का है। उसी को सत सत नमन है। और आंख खोल के होश पूर्व जीना है हमें, पता लगाना है। अब हम बचपने में हैं तो बचपने का रोल करो, जवान है जवानी का रोल करो, और वृद्ध है तो वृद्ध अवस्था का ही रोल करो, तभी उचित होगा। यही प्रकृति हमसे चाहती है, ईश्वर हमसे चाहता है। लेकिन हम जब वृद्ध हो गए तो फिर हम वृद्ध अवस्था में पक्के कब्जा करके बैठ गए। फिर हमें वृद्ध अवस्था नहीं छोड़नी किसी हालत में भी। वृद्ध अवस्था के लिए दुनिया भर के प्रबंध कर दिए। जरा सा जुकाम नहीं हुआ, डॉक्टरों की लाइन लगा दी, नहीं मरना। दुनिया भर के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, और यहाँ तक कि कभी कभी इन सब की सही में अत्यधिकता से ही बीमारियां लग भी जाती हैं और हम मृत्यु भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हम जो है किसी भी स्थिति में ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने को तैयार ही नहीं हैं। लेकिन उसका लॉ है, नेचर है, अगर आप स्वेच्छा से नहीं दोगे तो आपसे ले लेगा, पता भी नहीं चलेगा आपको कब ले लिया। क्योंकि ये ही ईश्वरीय सत्ता है। इसी को माया जाल कहते हैं, इसी को संसार कहते हैं, इसी को भ्रम कहते हैं, इसी को तिलस्म कहते हैं, इसी को मोह कहते हैं। अनेक नामों से इसको पुकारा जाता है। लेकिन जिसने समझ लिया, समझ आना भी तो बहुत बड़ी चीज है। समझ आना भी तो बहुत बड़ी चीज है। मैं समझता हूँ सबसे दुर्लभ चीज समझ ही आना है। इस संसार का सबसे कठिन ही समझ आना है। जिसने समझ लिया उसका जीवन इतना सहज हो गया और आनंद से भर के आनंद के फूल खिल गए। लेकिन जो ना समझा, फिर देखो क्या आफत कटती है उस पर, कितना पीड़ा से गुजरता है। बचपन जब खत्म हो गया, घर में बैठता है, समझदारी की टेबल पे बैठता है, उसमें बैठता है, अरे बचपन फिर याद आते हैं, बचपन के दिन वहाँ खेलते थे, वहाँ जाते थे, ऐसे खेलते थे, वे मित्र हैं, वे मित्र है, फोन लगा लो यार, क्या टाइम था। फिर निराशा में भर जाएगा। लेकिन जब जवानी जाती है तो, और क्योंकि ये लंबा समय आप सेटेबल करते हैं अपने शरीर का, जीवन का, तो जो है सबसे बड़ा पीरियड आप जवानी का ही गुजारते हैं जहाँ तक है। और आनंदपूर्ण, जिसे आप ज़्यादा आनंद समझते हैं, जब ये जाता है तो फिर पीड़ा के पहाड़ आप पे टूट पड़ते हैं। अरे मैं तो वृद्ध हो गया, हर वक्त परेशान रहते हो पीड़ा से। लेकिन फिर जब उसके बाद तो आफत ही कट जाती है, जब वृद्धावस्था जाती, मृत्यु कगार पे जाते, तब भी आप नहीं समझ पाते, और तब मरने से डरते हैं, धड़ाधड़ अस्पतालों में भर्ती, चाहे पूरी संपत्ति ले लो पर मुझे डॉक्टर साहब बचा लो। अरे भाई मरना तो है ही है, देख रेख डॉक्टर साहब कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं, लेकिन और बचा भी इनका तो कार्य है। लेकिन इतना भावुक क्यों हो गए कि मरने से इतना डरे हो, सारी संपत्ति दे लो, सब कुछ दे लो, मतलब जो है अब बचा लो। ये तो कोई अकल की बात नहीं। प्रभु जैसी आपकी इच्छा, आपने दिया था आप ही ले लो, आपने बचपन दिया था वो ले लिया, जवानी दी थी वो ले लिया, वृद्धावस्था दे दिया आप वो भी ले लोगे, तो इसमें मेरा है ही क्या? हुँ? इस आनंद के साथ छोड़ देना। लेकिन नहीं, टॉपिक तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर आप वीडियो देखोगे ही नहीं, यहाँ तक भी नहीं देख पाते। पूरी वीडियो देखने वाले व्यूअर्स कितने होते हैं, लेकिन फिर भी आपको करबद्ध प्रणाम और विनय विनती है, कोशिश करो देखना पूरी, बहुत ही उत्तम वीडियो दी है। एक बार फिर आपको
नमस्कार।